So, I'm sharing my screen. What I told you that we are not going to follow the traditional method that I will explain all the definition and you have to listen them and sit idle. No, I'm not going to make you bored. We will do the conversation, and through the conversation we will try to learn what is noun, pronoun, verb, and those all things. Okay, and all the parts of a speech. We will do general conversation. I will give some sentences you to speak again and again. ओके, मैं कुछ सेंटेंसेस दूंगी और हम लोग बातें करेंगे और बातों के जरिया ही हम सीखेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड ऑल दैट नाउन एंड प्रोनाउन. एंड दैट्स वाई वी आर गोइंग फ्रॉम वेरी बेसिक. बहुत ही बेसिक से जा रही हूँ. इसमें आप लोगों को भी बात करने में अच्छा लगेगा. ओके, नाउ आई एम ट्राइंग टू शेयर माई स्क्रीन. इज माई स्क्रीन विजिबल? Yes. Okay. Shweta, Naz, is it Yes. visible? Yes. Okay. Okay, let me know now. I have actually zoom in it out. तो is it visible now? अभी आपको पूरा दिख रहा है अच्छे से? हाँ, पूरे अच्छे से सब क्लियर दिख रहा है। हाँ, ठीक है, ठीक है. यही क्लियर करना था मुझे. लाइक वो ना थोड़ा प्रॉब्लम होता था ना, उसमें साइड में बहुत सारा होता था वहाँ पर स्लाइड, तो वो थोड़ा प्रॉब्लम होता था. ऑल राइट, चलो क्विकली स्टार्ट करती हूँ. बहुत डिले हो चुका है ऑलरेडी. वी हैव बीन ऑलरेडी लेट. So it is the first time that I'm going to use this pen tab. So let's see. मैं यहाँ ले लेती हूँ, ठीक है. ए, सी, बी, डी. देखो, यहाँ पर मैंने कुछ सिंगल लेटर्स लिख रही हूँ. ये सिंगल है, आप इसको क्या बोलोगे? लेटर्स. क्या बोलोगे इसको? लेटर्स. Laters. ओके, ये होगा लेटर्स. Laters. बट अब मैं क्या कर रही हूँ, ध्यान दो. यहाँ पर मैंने क्या किया? बी यू एस, बस. सी ए टी, कैट. डी ओ जी, डॉग. ओ एक्स, ऑक्स. यहां पे देखो मैंने क्या किया है. बी यू एस, बस. बी यू एस, बस. यहाँ पे देखो मैंने 3 लेटर लिया है. ओके, 3 लेटर. हेयर आई हैव टेकन 3 लेटर्स. कौन कौन से लेटर हैं? बी यू एस. ओके, 3 लेटर से मिलकर क्या बना है? देखो, वर्ड. ओके, वर्ड बना है. उसके बाद देखो आप, आई हैव टेकन 3 लेटर्स. सी ए टी, कैट. इट मीन्स आई हैव टेकन 3 लेटर टू मेक ए वर्ड. क्लियर? Word. ओके, इट मीन्स के मैं लेटर्स को ले रही हूं और लेटर्स लेकर मैं क्या बना रही हूं? वर्ड्स. Word. ओके, नाउ देखो, उसके बाद आई हैव टेकन डी ओ जी. आई हैव टेकन 3 लेटर्स दैट आर डी ओ जी, डॉग. All right, and after that I have taken 2 letters, o and x, ox. Okay, it means हमें ये समझ में आ रहा है कि वर्ड्स को बनाने के लिए क्या चाहिए होता है? लेटर. ठीक है. यहां पर देखो, सबसे पहले मैंने कुछ सिंगल यहाँ पे कुछ मैंने सिंगल लेटर्स लिखे हैं, लाइक ए, सी, बी, डी. ओके, सो अगर पूछा जाए ये सब क्या है, ए सी बी डी, तो अगर ये सिंगल है इट मीन्स ये क्या है? लेटर. अगर आई वॉन्ट टू मेक यू क्लियर, लेटर्स मिलकर ये जो लेटर्स है, Sorry, but अभी आपका पूरा ब्लैंक आ रहा था. आपने क्या बताया, कुछ दिखा नहीं. मैंने आपको वीडियो भी सेंड किया है, एक बार चेक करिए. ओके. All right, I'm just checking. Today
Actually, we are facing a lot of issues. Just I'm checking. I checked it. God knows why this is happening today. Uh, Please let me know if it is showing you right now. Is it visible now? यस आप विजिबल हो भी. मैं visible हूँ. हाँ स्क्रीन नहीं दिख रहा अब. अभी आ Now? रहा है. हाँ Okay. अभी सही है. इससे जूम इन करने से ही प्रॉब्लम हो रही है आई गेस. So overall, I want you, yeah, I want you to understand K Letters. Letters together make words. I'm really sorry for the handwriting. I am not ready to accept this बहुत handwriting. सुंदर है आप लिखो. समझ आ रहा है. No, I am not ready to accept this handwriting. I don't know about you. So, look, letter. I want to make you clear कि लेटर से बनते हैं आपके वर्ड्स और वर्ड्स से बनते हैं सेंटेंस. जस्ट ये बहुत छोटी सी चीज है. आई थिंक अभी आप लोगों को क्लियर हो गया होगा. ओके यस. मैं एक्सपेक्ट कि क्लियर हो गया होगा. नाज एंड वसीम प्लीज. यस. यस यस. नाज समझ में आया है कि अभी ये जो एक बहुत ही छोटा सा चीज ही बताया मैंने. मतलब समझ लो कि लेटर क्या हो गया. ए सी एक्स वाई के एल दीज ऑल आर लेटर्स. यस जो भी यस समझ अल्फाबेट. आ गई. हाँ. अब उस लेटर्स को मिलाकर कोई वर्ड अगर आप बना देते हो लाइक PEN पेन. सो पेन इज अ वर्ड. CLOTHES क्लॉथ्स. क्लॉथ्स इज अ वर्ड. ओके. LAPTOP लैपटॉप. लैपटॉप इज अ वर्ड. ठीक है. अब इन सारे वर्ड्स को मिलाकर अगर आप बोलते हो आई हैव अ लैपटॉप. तो आई हैव अ लैपटॉप इज अ सेंटेंस. I have a blue pen. So I have a blue pen is a sentence. So this is very basic and very small thing that I want to make you clear. Okay. चलो ये हो गया. Now I have some questions from you. At first, Shweta, please tell me which is your favorite dish? माय फेवरेट डिश इज आलू का पराठा. Aloo ka paratha. Okay. Have you ever यस. tried to make it in the kitchen? हाँ एक बार बनाया है. Okay, nice. So, could you please tell me what are the ingredients that you have used while making aloo ka paratha? बॉइल्ड Could you आलू please tell चाहिए. me? बॉइल्ड आलू एंड Okay. और मसाले चाहिए. जो होते हैं Spicy. मिर्ची मिर्ची. हाँ मिर्ची वगैरह. और वेट चाहिए आटा All चाहिए. right. Hmm. Okay, okay, ऑयल okay. सबसे इम्पोर्टेंट. Yeah. What is the most important? ऑयल. रिफाइंड Oil. ऑयल. Yeah, definitely. And one thing I think you are missing. Like maybe it is just my favorite. Uh, Beside this, I am not going to eat aloo ka paratha. Like this is tomato sauce. Yeah, केचप. yeah, ketchup. With बट आई ketchup, डोंट I लाइक get. केचप. Oh, my. With ketchup, I get the full taste of aloo ka paratha. हाँ Wow. मम्मी. Hmm. हाँ. आई लाइक कर्ड विद आलू का आई. पराठा. Hmm. It's actually aloo ka paratha and this ketchup makes very crispy taste.
All right. So your favorite dish is aloo ka paratha, and you have already told me the all ingredients that is needed to make it. Okay. Now, Yes. Naz. Hello. हेलो नाज। नाज मेरी आवाज आ रही है? इज शी इन द मीटिंग? Please, you guys, let me know because I'm unable to keep an eye in the meeting, like who is here or not. So please let me know. Is Naz in the meeting? Yes. Okay. So Naz, please let me know which is your favorite आवाज dish. हेलो। आवाज नहीं आ रही तुम्हारी सही से। शिट। बाकी सबको आवाज आ रही है क्या? हाँ, दोनों क्लियर है, आ आपकी रही भी और नाज की भी। आ रही नाज अभी ठीक है? हेलो। हाँ आप सही। Okay. Naz, please tell me which is your favorite dish. My favorite Yes. Please. Which is your favorite dish? बिरयानी। Oh my god. Likewise. Like same here. I also like I don't need anything. Just give me biryani. Like biryani is my whole world. You just made the mood. Okay, all right. Biryani. Have you ever tried to make biryani? Have you ever tried to go in the kitchen and No. prepare biryani? No? Yeah, because it is very difficult process. No issue. So I think you would have the idea about the ingredients कि क्या क्या ingredients लगते हैं बिरयानी में फिर भी जस्ट जैसे कि श्वेता ने बताया उसके फेवरेट डिश के लिए क्या क्या ingredients लगते हैं तो प्लीज मुझे बताओगे क्या क्या ingredients लगते हैं फॉर बिरयानी? बिरयानी में मटेरियल लगते हैं जैसे राइस हो गया फिर हम्म। सादा मसाला मसाला ही तो है, हम्म। मसाला ही है। हाँ। ऑयल आलू हाँ एंड आलू मटर हम्म। चिकन बनाना चिकन चिकन ही फेवरेट है मेरा वैसे। मीन्स तुमने ऐसा डिश बोला है जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं जितना आप डाल दो उतना ही कम है ना? हाँ वो सब ये पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स अपॉन डिफरेंट पीपल व्हाट दे आर पुटिंग इन द बिरयानी। वो बहुत सारी चीजें होती है डालने के लिए। ओके। ओके ऑलराइट फाइन। नाउ इट्स द टाइम ऑफ वसीम। वसीम प्लीज टेल मी योर फेवरेट डिश। बिरयानी। Oh my god, there are lots of people for biryani, biryani lover. Okay, so could you please tell me the ingredients? इंग्रेडिएंट्स Hmm. यही सबसे पहले राइस और आलू या पोटैटो Hmm. वेजिटेबल्स में जो है प्याज आलू फिर चिकन जो उसका मेन मीट हुआ Yeah. और बहुत सारे मसाले मतलब टेस्ट के Hmm. लिए गरम मसाला बिरयानी मसाला Hmm. और Hmm. चिकन को मैरिनेट करने के लिए हल्दी दही नमक ये सब बहुत सारे Hmm. लंबा लिस्ट है बहुत इंग्रेडिएंट्स हैं रियली। बहुत कम वेरी से कम वेरी। 20-30 होगा 30 के आसपास ओके ओके ओके। ओके। सो व्हाट वी आर गेटिंग के कोई भी डिश बनाने के लिए आपको काफी सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं राइट? काफी सारे इंग्रेडिएंट्स लगते हैं। जस्ट लाइक दैट वेन एवर वी ट्राई टू स्पीक एनी सेंटेंस जब भी हम कोशिश करते हैं कुछ बोलने के लिए या सपोज आप सोकर जब सुबह में उठते हो और सुबह उठने के बाद से आप ना बोलना शुरू ही कर देते हो है ना? हमें बहुत कुछ बोलना होता है ना सुबह उठते ही। बस हम जब नींद में होते हैं रात में तो उसी वक्त हम चुप रहते हैं बाकी सारा टाइम हम कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं अपने काम के लिए लाइक
Like right now I am telling all of you, I'm explaining all the things and you all are listening it and replying me, तो ये सब भी तो हमारी बातें ही हो रही है ना. तो इनको हम क्या कहते हैं? स्पीच, है ना. हम जो भी बोल रहे हैं वो क्या है? स्पीच. SPEECH, स्पीच. तो जिस तरह से आप, like you are cooking something in the kitchen, so you need lots and lots of ingredients. Just like the same way, whenever we communicate with each other, so we need lots and lots of ingredients. जब हम बातें करते हैं ना, तब भी हमारे बातों में बहुत सारे ingredients होते हैं. ठीक है. हम जो भी कह रहे होते हैं उसमें कई सारे ingredients होते हैं और उन्हीं ingredients को हम कहते हैं. Can you guess it? Anyone? Parts of speech. Yeah, parts of a speech. Like I'm showing you right now. These all are. Is it visible to all of you? Yes. Okay. So these all are ingredients of our speech. क्योंकि हमारे मतलब हमारी जो भी बातें होती है तो उसमें ये सब आपका शामिल होता है. ठीक है. Whatever we make a sentence, whatever we say, whatever we communicate from morning to the night, these all things are always included in the sentences. हम जो भी बातें करते हैं उसमें आपको noun, pronoun, adjective, verb, adverb सब आपको मिल जाता है. Okay. बस this is the very smaller thing that I wanted to clear all of you. Just like I'm taking an example, I'm telling that shall I? Wait. Like I asked a question from you that look, like I'm writing my favorite dish is biryani. Okay. I'm sorry for the handwriting, but please try to understand. Okay. Look, in the sentence, my favorite dish is biryani. Now, my, this is a part of speech. ये एक part of speech है. Okay. Favorite, ये भी एक part of speech है. Dish, ये भी एक part of speech है. Is, ये भी है. And biryani, ये भी है. चलो एक easy सा sentence लेती हूँ जिसमें आपको समझने में भी काफी आसानी होगी. It would be easy to make you understand. Like I'm taking she is a beautiful girl. Okay, she's a beautiful girl. Now look, here is written she. Do you know what is she? Means what is the parts of speech of she? She आपको मतलब कौन सा parts of speech है, आप बता सकते हो? Pronoun. Pronoun, right? It is pronoun. She क्या है आपका? Pronoun है. Okay. Is ये कौन सा parts of speech है? Is Helping बोलो. verb. Helping verb. Working verb. Working verb. No, helping Helping verb. verb. या हेल्पिंग वर्ब. ओके. ओके. ए क्या हो जाएगा आपका? Article. आर्टिकल. गुड. एंड नाउ ब्यूटीफुल. Beautiful adjective हो क्या? यस. एंड गर्ल. Girl क्या हुआ? Person. Noun. 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 Okay. So what are we getting from here? कि in this sentence there are so many parts of speech. Okay. जैसे आपने कहा था कि like आलू का पराठा. So in the formation of आलू का पराठा we need some ingredients like आटा, potato and so many spices and
most important oil. In the same way, for making a sentence, for making this sentence like she is a beautiful girl, so in this sentence we need some parts of speech like pronoun. Okay, she pronoun is auxiliary verb, a article, beautiful adjective, girl noun. ठीक है. सो इतना कुछ कहने का मतलब ये है, मैं जस्ट ये समझाना चाहती हूँ कि हम जो भी बोल रहे होते हैं ना, जो भी हम कहते हैं, जितनी बातें करते हैं, वो सारा किन चीजों से मिलकर बना होता है? बोलो. पार्ट्स ऑफ स्पीच. ओके, इज इट क्लियर नाउ? Please response me. Is it clear now? Yes, yes. Okay, all right. So, um, now I'm giving some activity. I think I'm making you bored. Shweta, are you listening to me? Yes. All right. So, Shweta, I'm giving you a task. I'm giving you a task. Where have you been right now? Like you are in your study room, or where you are right now? In your room? Yes. I am in room, my room. Okay. But my nephew come to disturb me. Oh, all right, no problem. Okay, so I'm giving you a task. Like you have to observe the room where you have seated. जहाँ भी आप बैठे हो, अपने रूम को observe करो and tell me the each and every thing that you can see in your room. जो भी आपको अपने रूम में दिख रहा है, मुझे बताओ. Okay? And in English. Okay. Huh. Try to say in English that, yeah, like I'm giving you all an example. Okay, like I am in my room. Okay. In front of me, there is obviously a laptop from where I am Laptop. from where I am taking the class. Okay, and I have my mobile phone and a pen tab, and with me there is a most important thing, that is water bottle. It is very necessary. And in my room there are so many textbooks and so many novel, I can say, and a medicine, and of course some stuff for makeup, and there are so many notebook, and a bed, a sheet, a pillow, three-piece of chair, and there at the left side there is kitchen. I can't show you right now. Okay, so at the left side there is a kitchen, and in the kitchen there are so many utensils. Okay, so in the same way you have to tell me that what are the things, what are the stuffs in your room right now. Okay, let's get started. Okay. In my front laptop, from Hmm. this I uh, I joined our class, Hmm. and next to I see a fridge in my front, All right. and there is a TV Hmm. and my prizes. Oh, wow. Nice. Congratulating you And for your prizes lately. thank you. And Okay. I have a pen and a and a diary, Hmm. and also my phone, a water Most- bottle, Yes. So you some also keep pillows. water bottle with you while studying? Yes, Yeah. Because in this generation we are so lazy, so we don't want to go to the kitchen to bring some yes, water. yes. Yes, yes. I can understand that. Being so lazy, it is our habit to keep a water bottle. लेजी भी, और मतलब थोड़ा प्रॉब्लम होता है, बार बार लैपटॉप हटाओ, टेबल हटाओ, फिर जाओ, Yeah, उठ it's के also time जाओ. saving. Yeah,
and it maintains our focus while studying. We don't have to go again and Yes. again to drink water. Okay. I'm just kidding about the Distractions बहुत laziness. होते हैं. I'm getting you. All right, thank you. Okay, now it's the turn of Naz. Naz, are you listening to me? Yes. Yeah, please, it's your time. It's your turn. Please tell me what are the things in front of you and the right side, left side? What are the things where you have seated in the room? प्लीज टेल मी द नेम. मतलब आप रूम में जहाँ बैठे हो तो वहां पे क्या क्या चीज है आपके पास में? जितना चीजें हैं सब मुझे बता दो. मैं चोरी नहीं करने आऊंगी. मुझे जस्ट जानना है और कुछ नहीं. सो टेल मी. बेड, हम्म. मीरा, ओके. और क्या है? और तो कुछ नहीं. कुछ नहीं है. You would have definitely your mobile phone, है ना? Yes. या मोबाइल फोन तो होगा. एंड इफ यू आर वेरी सीरियस देन यू वुड हैव अ नोटबुक एंड पेन. मतलब थोड़ा सा अगर सीरियस हो गए नहीं, लाइक मुझे थोड़ा नोट करना है तो नोटबुक एंड पेन भी होंगे. ओके. और कुछ? एनीथिंग एल्स? All right, it is your first day. That's why I'm not going to ask so many questions from you. Okay? बहुत सारा क्वेश्चन नहीं पूछूंगी आज तुमसे. फर्स्ट डे है. चलो ठीक है. आई एम क्विकली मूविंग टुवर्ड्स एमडी वसीम अकरम. वसीम, Yes. yeah, please tell me what are the things that you can see in your room, and please tell me the name of each and everything. There is a window, door, and bed, pillow, Yeah. Hmm. mm, charger, my phone. Hmm. Mm, uh, there is a mirror in which my clothes are there, books, All and right. fan. Hmm. That's it. Okay. ओके. अभी बस थोड़ा बहुत ये हो गया. इट वुड बी ऑल्सो इन योर होमवर्क. मतलब मैं ऐसा एक होमवर्क भी दूंगी जिसमें आपको बहुत अच्छे से अपने रूम को डिस्क्राइब करना है. आपका रूम कैसा दिखता है एंड क्या क्या चीजें हैं उसमें. ठीक है, सारा कुछ. ओके, अभी नहीं दे रही हूँ, अभी जाने दो. सो इतने सारे क्वेश्चंस, मतलब इतना कुछ पूछने के पीछे राज ये था. राज की बात अब बता रही हूँ. तो सीक्रेट ये था कि मुझे ये बताना था कि एवरीथिंग that exist in the world, everything that you can see through your eyes, everything has its unique name. Okay? जितनी भी चीजें आप देख रहे हो अपने आसपास इन योर सराउंडिंग्स, तो सबका कुछ ना कुछ नाम होता है. ओके? आर यू एग्री विद इट? एग्री हो इस बात से? Yes. हाँ. अब देखो, मैंने कहा कि रूम में देखो और बताओ, तो हर चीज का नाम था ना. ऐसा तो नहीं था कि आपके सामने कुछ एक स्ट्रक्चर सा कुछ सामान रखा है और आपको उसका नाम ही नहीं पता. ऐसा तो नहीं हो सकता. तो इससे ये समझ में आया कि एवरीथिंग दैट एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, सो इट हैज इट्स यूनिक नेम. कोई भी चीज अगर एग्जिस्ट कर रही है, दुनिया में है, तो उसका अपना एक नाम जरूर होगा. एंड उसी को हम क्या कहते हैं? नाउन. ओके? स्क्रीन विजिबल है आप लोगों को? स्क्रीन विजिबल है ना? Yes. ओके. तो देखो ये रहा. नहीं, या मुझे शो नहीं हो रहा. विजिबल नहीं है हाँ, अभी सही है. श्वेता? ओके. ओके. हाँ, मुझे अभी इंटरप्ट कर सही देना है. यार. ओके, जैसे ही कुछ प्रॉब्लम होती है अगर, मुझे प्लीज इंटरप्ट करना बीच में ही. ओके. देखो, द नाउन, द नेमिंग वर्ड, मुझे पता तो है ये बहुत बेसिक चीज आप लोग को मालूम होगा, बट थोड़ा सा कर लेना चाहिए, थोड़ा जान लेना चाहिए. ओके? और कोई नहीं, हम क्या कर रहे हैं, हम वैसे भी थोड़ा कॉन्वर्सेशन ही कर रहे हैं, तो it's not going to be the waste. Okay, it's not going to waste your time. Look,
नेम इज द नेम ऑफ एवरीथिंग, है ना? क्लियरली, मतलब ये हमने बचपन में पढ़ा था, लाइक नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, इन आवर क्लास 2 3 4 वी हैव रेड इट। ओके, नाउ थोड़ा सा उसको अपग्रेडेड करो कि वट एवर द थिंग एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड, जो भी चीजें आपका एग्जिस्ट कर रहे हैं दुनिया में, इट हैज अ यूनिक नेम, उसका कुछ ना कुछ नाम जरूर है, एंड दैट्स कॉल्ड नाउन। ठीक है, देखो, हियर इज रिटेन इन येलो कलर, like yellow highlighting, name is the noun is the name of everything। ठीक है, जितनी भी चीजें हैं दुनिया में सब तो नाउन ही है ना, क्योंकि दुनिया में जितना भी चीज आप देख सकते हो, छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, सबका अपना एक यूनिक नाम है, एक यूनिक आइडेंटिटी है, सो दैट्स कॉल्ड नाउन। एवरीथिंग इज नाउन एज एवरीथिंग हैज इट्स यूनिक नेम इफ इट एग्जिस्ट। अगर कोई चीज एग्जिस्ट कर रहा है तो उसका अपना नाम जरूर होगा। तो ये काफी सिंपल हो गया कि ये नाउन है। ऑल राइट, आई थिंक इट इज क्लियर। एनी क्वेश्चन, एनी डाउट सो फार? नो। ओके, ऑल राइट। नाज, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। नो प्रॉब्लम। All right, thank you so much. Now, let's move towards pronoun. Okay, pronoun. Okay, can you please tell me the meaning of pro, P R O, pro? Here, the meaning of pro. I'm not talking about that pro, like 0 to pro. No, here I'm talking about another pro. Okay, so can you please tell me, anyone, what is the meaning of pro here? If you don't know, you नाउन can से clearly. ज्यादा या नाइन्स नाउन से आगे इस तरीके का, मतलब जो नाउन से है थोड़ा Okay. अलग हो, All right. Wasim, do you have any idea? मतलब नाउन को ही बता रहा है पर दूसरे तरीके। Somehow better. Somehow better. Okay. Wasim, हाँ, यस। yeah, do you have any idea about pronoun? So, what is the meaning? What pro implies here? यहाँ पे जो pro है वो क्या बताना चाह रहा है? Do you have any idea? प्रो मीन्स नॉन को जो बार बार रिपीटिशन को रिप्लेस कर दे। किसी के बारे Yeah. में अगर कुछ लाइफ स्टोरी अगर कुछ बोल रहे तो उसका नेम को बार बार नहीं लिख के, अगर लड़का है तो ही या सी यूज कर सकते हैं। All right. So, you explained well, but I want to take just one word from your explanation. तुम्हारे explanation से just मुझे one word चाहिए, और वही मेरा मतलब question था. Like you told replace. So pro means replace or in place of. Okay. मतलब कि in Hindi if I would say, then बदले में. Okay. मतलब pro noun के बदले में. Is it clear, Naz? यस। All right. So PRO, pro. Here pro signifies बदले में, ठीक है, in place of, मतलब noun के बदले में। I know it is very basic thing, you all know that. Let's move ahead. So to control the repetition, as it clearly mentioned on the screen, that to control the repetition of noun we use pronoun. नाउन का बार बार रिपीटेशन होता है तो उसे कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, प्रोनाउन का यूज करते हैं। Okay, so now I have a very interesting activity for all of you. I'm giving the activity. Okay, so Naz, no, this time I should go for Wasim. Wasim, do you have any best friend? Wasim, do you have your best friend? यस, यस। Okay, so I'm giving you a task that you have to tell us three good quality about your friend and two bad qualities as well. Please tell us. अच्छा, गुड क्वालिटी। Yeah, three good qualities and two bad qualities. Like all five qualities. मेरा We are फ्रेंड very. सपोर्टिव है, मतलब हमेशा साथ रहता है, Hmm. और उसको He is very supportive for me. सपोर्टिव, Hmm. हार्ड वर्किंग है, Okay. और ऑनेस्ट है, All मतलब कि right.
I would like you make full sentences, please. अच्छा. Hmm. My friend is honest, Hmm. hardworking, In and hardworking, supportive. please make the full sentence. Like you have to make three अच्छा, different ठीक. sentences. अच्छा. My friend is supportive. All My right. my friend my friend is honest, Hmm. and my friend also hardworking. My friend is also hardworking. Yes. Okay. But till now, you didn't mention your friend name. अच्छा. Friend का Is it something? हुजैफा. Is it something secret? नहीं, नहीं, नहीं. Okay. So what's his name? What's the name of that lucky person that is the best friend for you? हुजैफा माज. All right. All right. Okay. Huzaifa is your best friend. All right. Now two bad qualities as well. You are not getting bad qualities? Okay, I think I should give you some time to think about it. I'm moving towards Shweta. Shweta, hello. Hello. Is everything fine? Yes. Okay. Now, Shweta, Yes. do you have best friend? I don't have one best friend, but I have 5 girl gang. Oh my God. Okay. As I heard that you don't have best friend, I was very I was very sad. But मुझे अच्छा लगा कि yeah, my expression was like, oh my God, she is alone. She's so alone. But ठीक है. Five gang. इतनी नहीं, लोग अपने इतना इतना बड़ा गैंग है कि फिर अकेले रहना नहीं पड़ता. ओके ओके सो प्लीज टेल मी अब तुम्हारे पास तो पांच लोग हैं एक नहीं है ओके कोई नहीं कोई नहीं, सबका एक-एक क्वालिटी बताती हूँ और सबकी एक-एक बुराई भी बताती हूँ. यस प्लीज प्लीज ओके. तो फर्स्टली सबसे ज़्यादा क्लोज़ है नेहा. ओके हर नेम इज़ नेहा हम्म एंड she is my best friend from we are studying in class 5, ओके 5 to 12. here you will say since we are studying in class 5 since Since we are studying in okay all class right I'm 5. so sorry I'm not going to correct by the way just go on नहीं नहीं, कोई नहीं, अच्छा है. करेक्ट भी हो जा रहा है साथ में. ओके नहीं मुझे लगता है कि आप बोल रहे हो तो थोड़ा अ, कॉन्फिडेंट आना चाहिए तो मैं उसमें बार बार इंटरप्ट करके ना वो कॉन्फिडेंट ब्रोक कर दूंगी आगे हम करेंगे करेक्ट नो इशू अभी तो स्टार्टिंग है ना तो अभी मैं चाहती हूँ आप जितना गलत हो सके उतना बोलो बट बोलो ओके ठीक है बोलो ओके. हम्म So she is very introvert person. ओके वो मतलब किसी से ज़्यादा बोलना नहीं चाहती है, हम्म बट उसके मन में बहुत कुछ होता है. हम्म बट वो जल्दी किसी को बोलती नहीं है, लाइक वसीम. ऑल राइट ओके ये उसकी मतलब अच्छी क्वालिटी भी है और बैड क्वालिटी भी यही है. हम्म नेक्स्ट निशा. हम्म शी इज वेरी चुलबुली, मतलब इसको क्या बोलते हैं, थोड़ा मतलब चंचल जो होते हैं उन्हें यू कैन से वेरी क्या एक्टिव बोला जाता है. हम्म ओके. ओके निशा इज वेरी एक्टिव एंड वो बहुत जल्दी फ्रेंड बना देती है किसी को भी, मतलब वो उसके बात करने का तरीका बहुत ही अच्छा है. वो तुरंत ही फ्रेंड बना लेती है किसी को भी. एंड ओके नेक्स्ट शी इज अ वेरी फ्रेंडली ज्योति. हम्म ज्योति she uh, she was
she was good in everything, and ज़्यादातर वो स्पोर्ट्स में बहुत ही अच्छी है। बहुत सारे प्राइजेस हैं उसके पास और बहुत कुछ जीता है, मतलब अ, हम्म। अगर मैं बोलूँ तो पूरा उसका एक रूम जो है उसके प्राइजेस से ही भरा है। Oh वो भी wow. सिर्फ स्पोर्ट्स के लिए। I mean, she's very बट athlete kind अनफॉर्चुनेटली of person. उसने मतलब छोड़ Hmm. यस Oh. बहुत टिपिकल माइंडसेट पीपल Okay. एंड दैट Your voice is ये breaking. है कि एंग्री गर्ल। I can understand that. ओके, Hmm. बट I can नेटवर्क understand. मेरा फुल है यहाँ पर, think हो Hmm. सकता है। ओके, All right. शी इज एंग्री बर्ड in our group, Okay. and next Manju, she is married. All right. Okay. Like benefits है And तुमको. she is also active, Hmm. and कैमरा फ्रेंडली पर्सन है वो बहुत। उसको Hmm. मतलब रील्स बनाना, वीडियो डालना बहुत पसंद है। एंड Hmm. बुरा ये है कि वो भी बहुत जल्दी गुस्सा हो जाती है, मतलब जो बात उसे लग जाती है फिर वो मतलब बोलती नहीं है, बट मतलब दूरी बना लेती है कि हाँ अच्छा ठीक है, अब Yeah. बात नहीं करेंगे उतना इस तरीके का। She gets angry quickly. Hmm. In small things. She यस, gets angry in small things. All right. शी गेट्स Oh, एंग्री विथ स्मॉल थिंग्स, राइट? in small things. In इन small things. स्मॉल थिंग्स, Hmm. Okay, okay. ओके, दैट्स एंड आल्सो मी विथ Okay, so is it done now? Okay, thank you. यस, ज़्यादा लंबा हो गया। Because you have so many. Now, Naz, Yes. uh, do you have best friend? No. No? I have no best friend Oh my god. Such a lonely place. because Oh, yeah, your sister? माइक म्यूट है शायद का। माइक अनम्यूट करो। नाज माइक अनम्यूट करो। अब बोलो। because my sister is Hmm. everything. क्योंकि वो twins है ना तो सारे Okay, okay. So we would like to know about your sister, like three good qualities for your of your sister and two bad qualities. क्वालिटीज तो बहुत है पर कभी कभी Hmm. थोड़ा सा Like I am shocked that you both sister have such a good bond, such a beautiful bond that you don't need a best friend. नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि दो बहन या भाई है तो उनमें सिर्फ झगड़ा ही होता है। चलो ये अच्छा है। Okay. Okay, it has been 9:20. Please let me know if you all are okay if I would drag the class till 9:30. Or do you have any problem? Please let me know. नाज एंड वसीम प्लीज लेट मी नो अगर थोड़ा सपोज काफ़ी लेट हो चुका है, अगर 9:30 तक मैं ड्रैग करूँ तो कोई प्रॉब्लम होगा या फिर आप लोग को अभी ही मतलब कोई प्रॉब्लम बोलो। नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, तुम्हें प्रॉब्लम नहीं है। नाज,
आई थिंक नाज को भी प्रॉब्लम नहीं होगी। नाज अगर 9:30 तक में हो, चलो 10 मिनट की ही बात है, कोई बात नहीं, वैसे भी बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। ओके, सो श्वेता चली गई, चलो ठीक है। इतना सारा मेरे पूछने का मोटिव ये था, मैं ये दिखाना चाहती थी कि आप लोग जो अपने बेस्ट फ्रेंड के बारे में बात कर रहे हो, लाइक श्वेता एक्सप्लेन्ड अबाउट 5 फ्रेंड्स एंड वसीम एक्सप्लेन्ड अबाउट हुजैफा। सो वसीम took the name just for first time. फर्स्ट टाइम वसीम ने नाम लिया कि या मेरे बेस्ट फ्रेंड का नाम क्या है, श्वेता है इसका। ओके, श्वेता, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना आपको अगर 9:30 तक की क्लास चले तो, जस्ट फॉर 10 मिनट्स? नहीं नहीं, कोई दिक्कत ऑल राइट, ठीक है। अगर तुम लोग तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि सारे लोग तो है नहीं, अगर तीनों को कोई प्रॉब्लम नहीं तो मैं थोड़ा सा और आगे भी जा सकती हूँ, ठीक है। मुझे भी अच्छा नहीं लगता ना, लेट से स्टार्ट होता है, मैं बहुत ज्यादा कुछ बता भी नहीं पाती हूँ, तो आई ऑल्सो डोंट फील गुड। इफ यू डोंट हैव एनी इशू, आई विल लेट इट लाइक 9:49। इफ यू डोंट हैव एनी इशू देन ओके, चलो। तो देखो, लाइक वसीम एक्सप्लेन्ड अबाउट हिज बेस्ट फ्रेंड हुजैफा। सो ही टुक द नेम फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम, सबसे पहले उसने नाम लिया, एंड आफ्टर दैट ही यूज्ड ही और माई फ्रेंड। ओके, तो हुजैफा मीन्स नाम को आप ना लेकर उसके प्लेस पे जो मीन्स रिपीटेशन को हटाने के लिए जो आप यूज कर रहे हो, दैट इज योर प्रोनाउन। ओके, आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें? प्रोनाउन नहीं, ऑल क्लियर वैसे है। भी मुझे समझ में आ गया, आप लोगों को क्लियर है ये ऑलरेडी। और बट कोई बात नहीं, हम लोग इसके थ्रू हम लोग कॉन्वर्सेशन भी तो कर रहे हैं ना, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। दैट इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, दैट इज वाई आई एम आस्किंग सम क्वेश्चंस इन बिटवीन टू ऑल ऑफ यू, टू like interacting with each other and to make the environment of conversation। एक कम्युनिकेशन का environment बना रहना चाहिए, इसलिए मैं बीच बीच में क्वेश्चंस भी कर रही हूँ। इसके साथ साथ like pronoun has been done, now we are moving towards screen is visible? Yeah. Okay, now here is the verb। ओके, सो देयर आर मतलब वर्ब आपके ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव एंड मॉडल बहुत सारे काइंड के होते हैं, बहुत सारे टाइप के वर्ब होते हैं। ओके, बट मेनली हियर राइट नाउ वी हैव आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट ओनली 2 काइंड ऑफ वर्ब, ठीक है। मतलब अभी के लिए, आगे हम लोग बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, बहुत सारा कुछ, बट अभी के लिए मैं जस्ट 2 चीजें बताना चाहती हूँ, प्लीज कीप इट इन योर माइंड। 2 चीजें बताना चाहती हूँ, उससे ज्यादा नहीं, फॉर जस्ट टुडे, for just today's class। So here is the verb and just a minute, yeah, here's the verb। Is it clear? Is it visible? Is यस। it visible? Okay, okay, so here is written verb action and state, ठीक है। हम 2 तरह के वर्ब को यहाँ पर जानेंगे, एक्शन एंड स्टेट। लाइक आई एम क्वेश्चनिंग फ्रॉम श्वेता, श्वेता प्लीज टेल मी व्हाट आर यू डूइंग राइट नाउ? आई एम लिसनिंग यू। Whenever you are saying that listening, so please put the preposition to। I am listening to you। Okay, I am ओके, listening। आई एम लिसनिंग टू यू। And if you want to say please listen to me, so means whenever you are using the verb listening with ing, listen, लिसन के साथ टू रखते हैं। yes, listen to me, or yeah, I'm listening to you। ओके। Okay, so you are listening to me। Okay, now my second question with you, my second question with Shweta, that who are you? Who are you? Like I want to know आई एम that अ status। स्टूडेंट। Yes, I'm a student, yeah, I want to know the status, I want to know your status। सबसे पहले जो मैंने क्वेश्चन किया श्वेता से, उसमें मैं ये जानना चाहती थी कि वो कर क्या रही है, लाइक व्हाट इज द एक्टिविटी शी इज डूइंग राइट नाउ, क्या एक्टिविटी वो परफॉर्म कर रही है। तो वो पता चल गया कि वो मुझे सुन रही है, लिसनिंग टू, या फिर मीटिंग अटेंड, ये हो गया attending the meeting। and second my question was कि what is the status, वो
who is she, वो है क्या. So she answered me that I am a student. तो देखो, जो उसने पहले क्या बताया कि आई एम लिसनिंग टू यू. सो हियर इज लिसनिंग. Listening is your action verb. Okay, here we have to discuss about two kinds of verb. Action is my what to say, it's arrow. Yeah, it's my arrow is visible. यस आशित, सॉरी थोड़ा लेट हो गया मैं आज, घंटा थोड़ा सा थोड़ा ज्यादा लेट हो गया है। Yeah, it's मैं अभी आया हूँ। the class is going to end. Okay, no problem. मैं बहुत You're लेट हो गया, असल मुझे लगी थी ड्रिप, तो वो खत्म होनी थी तो मैंने आना था। okay, no problem. You always comes early, no problem. For one day you will get the recorded and you can understand from there. But it was very important class for you especially. No बट issues. अनफॉर्चुनेटली आई एम नॉट वेल। I can understand, no problem. Let's see here. Is my arrow visible? Please tell me. Shweta, Wasim, is it visible? No, No. no, No, arrow is not visible. I ना ये जो can't arrow see. like, अच्छा हाँ, एक्शन के पास है, हाँ दिखा। हाँ. I think अच्छा रुको रुको screen मुझे बड़ा है, इस वजह से शो नहीं हो रहा। एक मिनट, जस्ट अ मिनट रुको, अभी दिख जाएगा. जस्ट अ मिनट. लाइक आई एम हाईलाइटिंग इट. अब दिख रहा है आपको ये एक्शन? क्लियर? हेलो. यस एक्शन के बाद। ओके. सो श्वेता ने क्या कहा कि आई एम लिसनिंग टू यू. तो यहाँ पर जो श्वेता ने यूज किया लिसनिंग, लिसनिंग क्या है आपका? वो है एक्शन वर्ब. कौन सा वर्ब है? एक्शन वर्ब. ओके ओके. Okay. एंड जब मैंने पूछा कि स्टेटस क्या है, वो है क्या, तो उसने क्या कहा? आई एम अ स्टूडेंट. ओके, आई एम ए स्टूडेंट. सो इन दिस सेंटेंस आई एम अ स्टूडेंट देर इज नो एनी एक्शन वर्ब. कोई एक्शन वर्ब आपको दिख रहा है जैसे कि खाना पीना सोना, लाइक स्लीप, गोइंग, कमिंग, इस तरह का कुछ नहीं है. बट वहां पर क्या है? ऑक्सिलरी वर्ब ए एम. सो प्लीज कीप इट इन योर माइंड कि इज, एम, आर, वाज, वेयर, ये जितना भी होता है ये आपको क्या बताता है? स्टेटस. ओके, लाइक हियर सी, स्टेट. इज, एम, आर, वाज, वेयर जो भी आपके होते हैं वो क्या होते हैं? आपके ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं, और वो आपको क्या बताते हैं? स्टेटस बताते हैं, स्टेट बताते हैं. ठीक है, क्लियर है ये आप लोगों को? Yes, Guys, please let me know. Okay, now Wasim, what are you doing right now? आई एम अटेंडिंग द क्लास। Perfect. I am attending the class. So I am attending. Here is the action verb attending. Okay. Getting all of you? A T T E N D I N G. Attending. So here attending is action verb. अटेंडिंग क्या हो गया आपका? एक्शन वर्ब. देखो मैं इतना मान के चल रही हूँ कि ये सब आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया है. बट अगर किसी को कहीं पे भी प्रॉब्लम होता है तो शर्माने की कोई जरूरत नहीं है. प्लीज मेरी बहुत बड़ी वाली रिक्वेस्ट है, जहां पे भी कुछ नहीं समझ में आए जरूर बोलना कि मुझे ये चीज नहीं समझ में आया, प्लीज. बट इतना मान के चलते हैं कि ये सब मालूम होगा. बट प्लीज किसी को भी लाइक इशाक, नाज, अगर कहीं पे लगे आपको नहीं समझ में आ रहा है, और अगर इतना भी ना हो सके तो एक काम करना, आफ्टर एंडिंग ऑफ द क्लास मुझे पर्सनली मैसेज कर देना कि ये पार्ट समझ नहीं आया था, तो मैं बता दूंगी. ठीक है? ओके, चलो ठीक okay. है. हाँ, तो आई एम अटेंडिंग द क्लास. तो अटेंडिंग, अटेंडिंग क्या हो गया आपका? एक्शन वर्ब हो गया. ओके. वसीम, हु आर यू? लाइक व्हाट इज योर स्टेटस? नाउ टेल मी. आई एम नॉट अ स्टूडेंट बट वर्किंग प्रोफेशनल। Okay, working professionally, like any name of your profession? Could you tell me?
Pharmacist. 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 Nice. Fantastic. Pharmacist. I am a pharmacist. So, here in this sentence, I am a pharmacist. Like he said, like he told to us that he is a pharmacist. He is a pharmacist. So, here in this sentence, we are not getting any action verb. Okay, he is a pharmacist. इसमें हमें कोई action verb नहीं मिल रहा है. बट यहाँ पर जो स्टेट वर्ब है वो क्या है? इज. आई एस इज. इट मीन्स मैंने ऑलरेडी बोला कि इज एम आर वाज वेयर जो भी है वो आपका क्या बताता है? स्टेट बताता है कि आप हो क्या एक्चुअल में. ठीक है. ठीक है. एक थोड़ा स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज है, वहां पे नहीं जाऊंगी मैं, लेकिन अगर मैं वहां पे चली गई तो आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. एक्चुअल में क्या है ना, इज एम आर वाज वेयर क्या होता है? हमारे स्टेटस को बताता है ना. लाइक मैं बोलूंगी या आई एम ए स्टूडेंट, मैं एक स्टूडेंट हूँ. आई एम अ डॉक्टर, मतलब ये बहुत ही हाई प्रोफाइल वाली हो गई ना स्टेटस. ठीक है. वहीं पर अगर आप बोल दो या चलो अपने को ही मैं बोल देती हूँ, आई एम अ कॉबलर, तो ये थोड़ी लो प्रोफाइल हो गई. ठीक है. समझ आ रहा है ना आप लोगों को? समझ आ रहा है? यस. ओके. तो वैसे हम लोग कहते हैं ना लाइक औकात जिसे कह सकते हैं, स्टेटस वो बताना. तो ये जो इज एम आर एंड वाजवेयर होता है वो आपका वही होता है. लाइक वो आपको औकात बता सकता है, आप हो क्या, आपका स्टेटस क्या है, काइंड ऑफ. ठीक है, वो समझ सकते हो थोड़ा. तो वर्ब मेनली हम लोगों ने दो तरह के वर्ब को पढ़ा है. आगे और भी टाइप्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे, बट अभी के लिए दो वर्ब पढ़ लेते हैं. एक्शन एंड स्टेट. एक्शन हो गया जिसमें आप कुछ कर रहे हो. ठीक है. कुछ करना इन द सेंस राइट नाउ यू आर डूइंग सम एक्टिविटी लाइक स्लीपिंग, ईटिंग, प्लेइंग, ड्रिंकिंग. और क्या हो सकता है? बहुत सारे वर्ब है वैसे. वीपिंग, क्राइंग, सिंगिंग, प्लेइंग. A lot of verbs are action verb are there. So these all are action verb. But state verb में like you are, आप क्या हो. देखो मैंने तो एग्जाम्पल पे ध्यान ही नहीं दिया यहाँ पे. Here is an example. Action. Uh, what is written here? Surya Kumar is swimming in the river. Like Surya Kumar is doing an activity and that is swimming. क्या कर रहा है सूर्य कुमार? क्या कर रहा है यहाँ पर? स्विमिंग. सो दैट इज एक्शन. ओके. एंड हियर ही इज अ डॉक्टर, मतलब कि उसकी डांसर है. सॉरी, ही इज ए डांसर. तो यहाँ पर उसकी स्टेटस क्या है? उसका स्टेट क्या है? डांसर. ओके. आप लोग ध्यान से सुनना ये सब, क्योंकि ये इन सब पे बेस्ड ना मैं कुछ होमवर्क दूंगी, तो आप लोगों को उसमें लाइक चूज करना होगा कि व्हाट आर द वर्ब दैट आर एक्शन वर्ब एंड व्हाट आर द वर्ब दैट आर स्टेट वर्ब. मेनली बहुत ही ओके. एक बहुत ही इजी वे में अगर मैं बताऊं तो बस इतना ध्यान में रखना कि इज एम आर वाज वेयर अगर आपको अकेले दिख जाए. ठीक है. इज एम आर वाज वेयर अगर आपको अकेले दिख जाए तो समझ जाओ वो स्टेट वर्ब है. वेरी सिंपल. ठीक है. लाइक बोलते हैं ना ब्रीफ में अगर हमें बताना हो, तो इन वेरी ब्रीफ अगर मैं जाऊं तो लाइक टू सम अप, अगर मैं एक समरी पे छोटा सा करके आपको बताना चाहूं तो सिंपल यही है कि वेन एवर यू गेट इज एम आर वाज वेयर विदाउट एनी एक्शन वर्ब, बिना किसी एक्शन वर्ब के अगर आपको इज एम आर वाज वेयर दिख जाता है, इट मीन्स इट इज स्टेट वर्ब. ओके. इट इज स्टेट वर्ब. इट इज ओके. एनी डाउट सो फार? नो. No. All right. So it is 9:35. Would you like to go ahead or continue the class, or is there any issue? Let me know. Means it has been late. इम्पोर्टेंट है तो 9:45 तक करा दीजिए. All right. All right. All right. Okay. 9:45 तक, because verb has been already done and after that ज़्यादा बड़े बड़े points नहीं है, छोटे मोटे ही होंगे. All right. चलो. Now adjective. I can expect from you that you all know about adjective. Okay. So I would like to know from your side, mainly from Shweta. Can you please tell me what is adjective? Whatever you know about it, just tell me.
जो मतलब किसी चीज़ का विशेषता बताता है, लाइक या मतलब कोई चीज़ कैसा है, इस हम्म तरीके हम्म से हम्म बोलते हैं। कोई चीज कैसा है, या क्वालिटी, गुड क्वालिटी, बैड क्वालिटी, एनीथिंग। क्वालिटी। ओके, या वसीम प्लीज, डू यू हैव द सेम आंसर और एनीथिंग एल्स? सेम आंसर, क्वालिटी। या क्वालिटी। ओके, नाज, वुड यू लाइक टू से समथिंग? नाज, आप कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? ओके, कोई नहीं, चलो ठीक है, देख लो। व्हाट आई टोल्ड यू, इट्स एडजेक्टिव। एडजेक्टिव फ्रॉम नाउन, ये नाम से ही आपको काफी क्लियर लगेगा, लाइक एडजेक्टिव। ओके, द वर्ड हैज बीन मेड फ्रॉम एडजेक्टिव। एड, ए डबल डी, एड। You know about add? You have idea about add? A double D, add, like this one. Okay. प्लीज थोड़ा सा रिस्पॉन्स कर दो मेरे लिए। हेलो। किसी एडमिन तो चीज़ को ऐड करना। या किसी चीज को ऐड जोड़ना। करना। यस 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 यस। ओके, अगर मैं थोड़ा इसे इस तरह से लिख दूं, ट्राई कर रही हूँ लिखने का, आई एम ट्राइंग हार्ड टू राइट समथिंग। एड प्लस जो प्लस active. All right. Is it visible to all of you? यस। Okay, so it will help you to remember in very elegant way, like a double d, add plus जो plus active. It means जो भी चीजें एक्टिव है, वट एवर थिंग्स आर एक्टिव इन आर लाइफ, तो उसमें आप कुछ भी ऐड कर देते हो तो वो क्या हो जाता है, आपका एडजेक्टिव हो जाता है। अब देखो, एक्टिव को उस सेंस में नहीं लेना, एक्टिव मतलब वो नहीं कि कुछ भी आप काम कंटिन्यू करे, वो वाला नहीं। लाइक अगर आप एग्जिस्ट कर रहे हो, कोई भी चीज दुनिया में एग्जिस्ट कर रही है, तो उसको मैं यहाँ पर एक्टिव बोल रही हूँ, ठीक है। कोई भी चीज, लाइक कपड़ा, बर्तन, बॉटल, तकिया, कोई भी चीज वो अगर एग्जिस्ट कर रही है तो उसके बारे में मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ, ठीक है, एक्टिव। तो अगर आपके दिमाग में मतलब ऐसा कुछ है कि लाइक इफ आई एम सेइंग दैट शी इज अ गुड गर्ल, सो गुड इज एडजेक्टिव। शी इज अ बैड गर्ल, तो बैड इज एडजेक्टिव। फाइन, ये ठीक है, ये डेफिनेशन ठीक है, बट ये थोड़ा लोअर क्लास तक सही था। फिलहाल के लिए थोड़ा सा अपग्रेड करके आप अपने दिमाग में ये डालो कि वट एवर यू आर एडिंग विथ नाउन और प्रोनाउन, दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। कुछ भी आप, आई थिंक यहाँ पे, या हियर इज क्लियरली मेंशन, मैं हाईलाइट कर रही हूँ, देखो, like क्या, एडिंग, हियर एडिंग सम एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन और प्रोनाउन, ठीक है। ये प्लीज अवॉइड टू से फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स, अभी से आप लोग अवॉइड करो, ये नहीं बोलना है कि सिर्फ क्वालिटीज के बारे में, ठीक है, सिर्फ क्वालिटीज में नहीं आएगा इसमें, आप कुछ भी ऐड कर रहे हो, वट एवर यू आर एडिंग विथ नाउन और प्रोनाउन, दैट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप ऐड कर रहे हो, दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। ओके, लाइक देखो, जैसे कि आई एम आस्किंग द क्वेश्चन फ्रॉम श्वेता, लाइक श्वेता, you told me that you have your best friend name is Sneha or Neha maybe. Okay, so नेहा। Neha, okay. Okay, so is she what kind of girl she is, what kind of girl she is? Okay, so Shweta told me that she is very kind hearted, very supportive. All right, she is very kind hearted, honest, whatever. So ऑनेस्ट इज अ एडजेक्टिव, ठीक है। श्वेता से मैंने पूछा कि उसकी जो बेस्ट फ्रेंड है वो कैसी है, तो श्वेता ने मुझे कहा कि यार वो बहुत अच्छी है, ऑनेस्ट है। तो ऑनेस्ट क्या है, आपका एडजेक्टिव है। ओके, अब यहीं पे मैं पूछूंगी कि श्वेता, हाउ मेनी बेस्ट फ्रेंड डू यू हैव, हाउ मेनी बेस्ट फ्रेंड डू यू हैव, तो वो मुझे बताएगी, शी वुड टेल मी, श्वेता वुड टेल मी दैट आई हैव 5 5 बेस्ट फ्रेंड्स। बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, पूरा नहीं लिख रही हूँ, थोड़ा एडजस्ट कर लेना आप लोग। आई हैव 5 बेस्ट फ्रेंड्स। ओके, सो बेस्ट फ्रेंड्स
बेस्ट फ्रेंड्स, ये आपके पूरे फ्रेंड्स। फ्रेंड्स तो आपके नाउन हो गए, ठीक है। बेस्ट आपका थोड़ा वो डिग्री में चला जाएगा, उसे भी छोड़ दो, उसे हम लोग बाद में पढ़ेंगे। लाइक गुड, बेटर, बेस्ट, ये आपका ये डिग्री ऑफ एडजेक्टिव में चला जाएगा, उसे छोड़ दो। सुपरलेटिव डिग्री। Yeah, superlative. Okay, but here she has mentioned some extra information. यहाँ पे श्वेता ने ना थोड़ा एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मुझे दिया, दैट वाज कि आई हैव 5। तो वो जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दिया ना उसने, वो भी आपका एडजेक्टिव होगा। ये थोड़ा हो सकता है कि शायद आप लोगों को थोड़ा नहीं मालूम मालूम होगा शायद, तो इसे थोड़ा ध्यान में रखना। अब देखो यहाँ पर आपको कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लाइक we all are using a smartphone in this generation. Of course, we are not going to use keypad phone. So, smartphone, phone is noun. Okay, phone क्या है आपका नाउन है। अब फोन से पहले लग गया क्या, स्मार्ट, मतलब स्मार्ट। फोन के बारे में वो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। हम लोग से पूछा जाता है लाइक विच फोन यू आर यूजिंग, तो हम व्हाट वी से दैट वी आर यूजिंग एंड्रॉइड फोन, वी आर यूजिंग स्मार्टफोन। एंड्रॉइड फोन मीन्स एंड्रॉइड इज गिविंग द एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन अबाउट द फोन दैट वी आर यूजिंग। क्लियर? ओके, सो ये आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, तो अभी से आप थोड़ा सा अपग्रेड कर लोगे कि एडजेक्टिव इज लाइक whatever we are getting the extra information about noun और pronoun। आप जो भी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिल रहा है आपको नाउन या प्रोनाउन के बारे में, दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। ठीक है। लाइक अगर अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा आपको डाउट हो जाएगा कि यहाँ पर है बॉयज, ठीक है, दिख रहा है आप लोगों को बॉयज? यस। बॉयज दिख रहा है? ओके, तो बॉयज, बॉयज क्या हो गए, बॉयज आपका नाउन है ना। ढेर सारे, बहुत सारे लड़के हैं लाइक, तो बॉयज आपका नाउन है, मोर देन वन बॉय है तो बॉयज। अब बॉयज के साथ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन क्या जुड़ गया यहाँ पर, लाइक मेनी, है ना, मेनी। हियर MANY, many. It means not only one boy, many boys. तो boys के साथ जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जुड़ गया, द एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दैट इज हियर विद द बॉय, दैट्स कॉल्ड एडजेक्टिव। तो many भी यहाँ आपका एडजेक्टिव है। Okay, so I will give you some activities, some homework to do, like the same question. So please keep it in your mind and be careful wherever you will get some extra information like many, 10 boys, 10 girl. Okay, and what could be like Android phone. So be careful that MANY, many would be also an adjective. Okay, जस्ट वहां तक लिमिट नहीं रखो कि ब्यूटीफुल है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, हैंडसम है तो एडजेक्टिव हो जाएगा, टॉल है, फैट है तो वो हो जाएगा, ऐसा नहीं। ठीक है, ये कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको मिलता है तो वो हो जाता है। एंड नीचे देखो एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन है लाइक इट मे नॉट ऑलवेज कम एट लास्ट। या जैसे कि हमारे हमने ऐसा मान लिया है कि आपको जो एडजेक्टिव मिलेगा वो ऑलवेज आपका नाउन से पहले होगा, है ना। लाइक एडजेक्टिव ऑलवेज कम्स बिफोर नाउन, ये भी है, बट यहाँ तक लिमिटेड नहीं रखना है अपने नॉलेज को। जस्ट अपग्रेड द नॉलेज दैट एडजेक्टिव ऑल्सो कुड बी आफ्टर द नाउन। आपका एडजेक्टिव नाउन के बाद भी आ सकता है। जस्ट लाइक द एग्जाम्पल इन द बॉटम साइड यू कैन से, you can see here, what is written here, please tell me। Raj is honest। Okay, यस। yeah, Raj is honest। So in this sentence you can see, okay, the adjective is after the noun। At first you can see the noun and then you can see the adjective। पहले आपको noun दिखेगा राज and then आपको यहाँ पर adjective दिख रहा है ना। तो ये चीज भी है, आपको सिर्फ जहन में ये नहीं रखना है कि आपका एडजेक्टिव नाउन से पहले ही आएगा, ऐसा नहीं है। एडजेक्टिव मे बी बिफोर नाउन एंड मे बी आफ्टर द नाउन एज वेल। ओके, जस्ट आपको इतना ध्यान रहना चाहिए कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो भी मिलेगा वो आप समझ जाओ एडजेक्टिव है। क्लियर? क्लियर। Okay, so it has been already 9:45 and if I would go ahead it would be total 10 p.m. So I should end, yeah, I should end it. I Um, feel very sleepy. oh, okay.
So my main motive is to make you clear each and everything from very basic to advanced. So is it going to help you? Are you all getting whatever I explained? Yes, all clear. Where is Naz? Okay, okay, okay. Actually, in the screen at the same time, the limit is showing of only 3 to 4 person at a time. Okay. MD Wasim, would you like to say something? I think he has been slept. Thank you for the class. Oh, straightly the single sentence. Okay. So, Naz, what about you? Is everything fine? ओके। नाज को थोड़ा डर था कि पता नहीं मुझे कुछ समझ आएगा या नहीं, थोड़ा लेट हूँ। बट या मैं बता दूं कि उतना लेट नहीं हो, ये हमारा फर्स्ट वीक ही चल रहा है, ऐसा है, ठीक है। तो ऐसा कुछ है नहीं। और बाकी मैंने देखो क्लियरली तुम लोगों को बोल दिया है। अगर कहीं पे भी कुछ समझ नहीं आता है और ग्रुप यहाँ पर आपको थोड़ा, पहली बात तो हेजिटेशन नहीं रखना चाहिए, बट फिर भी अगर अच्छा नहीं लग रहा है कोई बात नहीं, पर्सनली पूछ सकते हो जितना भी जो भी पूछना हो, ठीक है। आई एम ऑल योर्स। वैसे ज़्यादा टाइम नहीं मिलता, बट आई एम ऑल योर्स एंड ईच एंड एवरी टाइम आई एम फ्री फॉर ऑल ऑफ यू। जब भी लगे कि कुछ पूछना है तो प्लीज़ टेक्स्ट मी एंड आप पूछ सकते हो, ठीक है। जैसे ही मैं फ्री हो जाऊंगी मैं रिप्लाई कर दूंगी जो भी आपका डाउट होगा उसके बारे में। ओके। सो किसी का कोई डाउट है, कुछ भी है, कोई कुछ कहना चाहता है? अगर क्लास बोरिंग लगी तो वो भी बोल सकते हो। आई वुड बी वेरी हैप्पी इफ यू विल बी ट्रू विथ मी। नहीं, मुझे पूछना था बस ये कि मतलब कल की क्लास में इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, मतलब जो रह गया। If you all are agree, then I can do that. It will only take 10 to 10 minutes, not more than that. Just 10 minutes. And I think it would be ओके। great idea. Yeah. And otherwise we have to wait for 1 week. हमें पूरा एक हफ्ते के लिए वेट करना पड़ेगा इसे कंप्लीट करने के लिए, है ना? Hmm. It would be great if we will continue it for tomorrow. And after that we will start our conversation. ठीक है। जो भी बच गया है ना वो कल थोड़ा कर लेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट प्लीज आप लोग कल टाइम से आ जाइएगा, प्लीज। बहुत हुआ तो देखो 5 मिनट लेट करो, 10 मिनट लेट करो, उससे ज्यादा नहीं करो, ठीक है। वसीम, एम आई क्लियर? Yes, clear. या प्लीज ट्राई टू डू दैट। ओके। ऑल राइट। एनीथिंग एल्स यू ऑल हैव टू से? नो। नथिंग? नथिंग। Okay, shall I end the meeting now? यस।